नमस्कार, आप देख रहे हैं CNZ रिपोर्ट्स। पूरे भारत देश में 1 सितंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट से आदेश आता है, शिक्षकों के लिए टीटी अनिवार्य है। उसके बाद पूरे भारत के शिक्षकों में एक बहुत बड़ा भूचाल सा आ गया है। अभी 1 सितंबर को आदेश आता है और 2 सितंबर को उत्तराखंड राज्य सरकार में हलचल शुरू हो जाती है। उत्तराखंड राज्य के बेसिक शिक्षा मंत्री ने वहाँ के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों और सभी खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा एक वर्चुअल मीटिंग 2 तारीख में 4 बजे आयोजित करने की तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। उसमें ये जितने शिक्षक टीटी पास हैं, कितने शिक्षक पास नहीं हैं, पूरा एक फॉर्मेट बनाया जाता है और ये लेटर आप देख रहे हैं। इस लेटर के माध्यम से सूचना मांगी जानी शुरू हो जाती है। इसको लेकर के पूरे देश के अलग अलग राज्यों में भी बहुत बड़ी चर्चा इस बात को लेकर के है। और एक बहुत बड़ी बात आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, जैसा कि पूरे देश में अलग अलग राज्यों में शिक्षकों के संगठन हैं, लेकिन एक बेसिक सीनियर शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा एक वीडियो सामने आया है। उसको आप सुनोगे तो बहुत ही अच्छी, और क्या उन्होंने जो बात कही है, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को भगवान से तुलना कर दी। जब उन्हें लगा कि हाँ हमारा नौकरी खतरे में है और उन पर वो टीटी पास नहीं है, तो उन्होंने ये बहुत सारे अधिकारियों, राष्ट्रपति से लेके जजों तक ये कह दिया कि शायद बहुत सारे अच्छे पढ़े लिखे क्वालिफाइड लोग हैं जो संवैधानिक पदों पे हैं, वो शायद बिना टीटी पास शिक्षकों से पढ़ के आए होंगे। तो इसी तरह से उन्होंने क्या क्या कहा। संवैधानिक संकट आता है तब तक आप लोग खड़ा होकर के संभालने का काम करते हैं। भारत की 140 करोड़ आबादी है। 140 करोड़ आबादी में किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी अन्याय या उसके हक का तलफी होता है तो वो न्यायालय की तरफ निगाह भरी, आशा भरी नजरों से देखता है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्च भूमिका है। मैं यह भारतवासियों के समक्ष एक सवाल रखना चाहता हूं कि क्या किसी भी विभाग में भर्ती हो जाए, विज्ञापन हो जाए, नोटिफिकेशन हो गया और उसके सर्विस कर लेने के बाद 15 साल 20 साल के बाद कहा जाए कि आप फिर से एक यह टेस्ट पास करिए। प्रमोशन के लिए तो टेस्ट पास करना अनिवार्य लग रहा है और यह समसामयिक भी लग रहा है, लेकिन शिक्षक बने रहने के लिए टीईटी को पास करना किसी भी दशा में उचित नहीं लग रहा है। जुलाई 2011 में यह शासनादेश पारित हुआ। उसके बाद सभी शिक्षक को अनिवार्य कर दिया गया, प्राइमरी में हो या जूनियर हाई स्कूल में, क्योंकि टेट अनिवार्य है। वो टेट पास करके आए भी, उनकी नियुक्ति हुई। लेकिन जुलाई 2011 से पहले जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं, क्या उनको भी टेट उत्तीर्ण करना पड़ेगा? यह उचित है? यह मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश से ही यह क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि जो टेट पास अध्यापक नहीं है वो भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस देश में APJ अब्दुल कलाम हुए, इस देश में प्रणब मुखर्जी साहब हुए, एक से एक विद्वान, एक से एक वैज्ञानिक, एक से एक विद्वान न्यायाधीश, एक से एक वरिष्ठ अधिवक्ता हुए, उसमें से कितने लोग टेट पास शिक्षक से शिक्षा लिए हैं? आज के 15 साल 20 साल पहले जो सेवा में आया है, मुझे विश्वास है कि वह बिना टेट वाले से ही शिक्षा लिया है। टेट की अनिवार्यता 2011 में हुई और योग्यता जो आपकी नियुक्ति के समय निर्धारित थी, जो विज्ञापन प्रकाशित हुआ, उसमें उस योग्यता को जो फुलफिल करने वाला अभ्यर्थी था वो शिक्षक बना। अब शिक्षक बन जाने के बाद 20 साल काम कर लेने के बाद उसे टेट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए बाध्य करना या इसकी अनिवार्यता करना प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है, सामाजिक न्याय के विरुद्ध है, स्थापित नियम के विरुद्ध है। मैं सर्वोच्च न्यायालय के माननीय विद्वान न्यायाधीश महोदयों से यह निवेदन कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं कि भारत में इस आदेश के जारी होने से लाखों की संख्या में शिक्षक बेरोजगार, बेघर हो जाएंगे। इस एज में किसी का 50 एज है, किसी का 52 एज है,
उनसे टीईटी उत्तीर्ण करना मेरे समझ से परे लग रहा है। और एक व्यक्ति जहां सेवा में है उससे 5-5, 6-6 लोग आश्रित हैं, उसकी पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, उनका शिक्षा दीक्षा पूरी व्यवस्था उनका समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और न्यायाधीश महोदय का दर्जा हमारे यहाँ भगवान के बराबर माना जाता है। आप लोग को बहुत ही आशा उम्मीद से पूरा भारतवास देखते हैं कि भाई सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में मेरे साथ कोई अन्याय नहीं होगा। इस पर आप पुनर्विचार करें, मेरा निवेदन है, मेरा प्रार्थना है। और मैं भारत सरकार और स्टेट सरकार से भी मैं इस पर अनुरोध कर रहा हूं कि इस निर्णय पर विचार करें और विचार करके 2011 से पूर्व जो शिक्षक हैं उनकी टीईटी की अनिवार्यता को समाप्त करें। एक प्रश्न और इसमें उठता है कि बहुत पहले इंटर बीटीसी प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल शिक्षकों की योग्यता थी। अब जो अध्यापक इंटर करके सेवा में है उसको टेट पास करने के लिए बीए या बीएससी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। तब तो वो अध्यापक 3 साल बीए और बीएससी करेगा, उसके बाद टेट करेगा। यह कहां तक न्याय संगत है और कहां तक उचित है? मेरे जानकारी में पूरे भारत में कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जहां की भर्ती हो गई, भर्ती में जो योग्यता थी उसके बाद सेवा में बने रहने के लिए उसको फिर अलग से परीक्षा देनी होगी। हाँ, प्रमोशन यदि हो रहा है, प्रमोशन उसको लेना है तो यह बेशक उचित है कि उससे टीईटी पास करा करके ही व्यक्ति को उसका अवसर मिले, लाभ दिया जाए, या उसके लिए कोई अलग से परीक्षा भी की जाए तो वह न्याय संगत है। मैं पुनः एक बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय विद्वान न्यायाधीश से सभी शिक्षकों की तरफ से करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं कि इस अपने निर्णय पर पुनर्विचार करके इस वीडियो में जो बात इस तरह से उनके अंदर उठ रही है उस तरह से यही हाल उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का हुआ था। लेकिन 8 साल पहले 25 जुलाई 2017 को जब शिक्षा मित्रों के साथ जजमेंट आया और 1,37,000 परिवारों के साथ जो अन्याय हुआ, उनके परिवारों की रोजी रोटी चली गई, तो किसी भी संघ ने, किसी भी शिक्षक संघ ने शिक्षा मित्रों का साथ नहीं दिया और उन कोर्ट के बारे में किसी ने नहीं बोला। लेकिन आज एक और आदेश आने के बाद पूरे देश में भूचाल आ गया है। अब आप वीडियो सुना होगा, आपने वीडियो सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि कितनी परेशानी उनको हो रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षा मित्रों में जो 1,37,000 शिक्षक बन गए थे, उनका जब नौकरी चला गया तो उसको जाने के बाद 8 साल में 8 से 10,000 शिक्षा मित्रों की मौत हुई है, उनके परिवार उजड़ गए। लेकिन उनके बारे में किसी ने नहीं सोचा, ना तो कोर्ट ने सोचा, ना सरकार ने सोचा। अब इस वीडियो को सुन के आपको लगा होगा कि जब जिससे बीतती है तो उसी को पता चलता है कि हाँ, वास्तव में नौकरी जाने का दर्द क्या होता है। अब नौकरी जाने का दर्द सबको सताने लगा है। उन्होंने ये भी बोल दिया कि जो 2010 से पहले के शिक्षक हैं, 29 जुलाई 2011 से पहले जितने भी शिक्षक हैं, उन पर 15 साल बाद या 20 साल बाद, 15 साल बाद, जैसे कोई 2005 का शिक्षक बना है, कोई 6 का बना है, कोई 4 का बना है, 20 साल बाद एक टेट की परीक्षा उन पर लादना, उनसे लेना, एक संवैधानिक नहीं है। आपको वीडियो कैसा लगा, आपकी कैसी राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। सभी को नमस्कार।